हेलो एवरीवन, आई वेलकम इन माई चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई नाम से भी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। आज मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर, जिसका टॉपिक रहने वाला है आपके पर्सन की करंटली आपको लेकर फीलिंग्स क्या है राइट नाउ। आपके पर्सन आपको लेकर क्या फील कर रहे हैं, हम देखने की कोशिश करेंगे। ध्यान रखिएगा, ये जनरल रीड है, हर एक बात मैच हो रही नहीं है। एंड टाइमलेस रीडिंग रहेगी, जब भी आपके सामने आएगी तब आपसे रेजोनेट हो सकती है। तो पर्सन की करंट फीलिंग्स देखेंगे एंड इनके एक्शंस देखेंगे, आपके लिए क्या हैं, इनके मैसेजेस देखेंगे। आप कांटेक्ट में हैं, नो कांटेक्ट में है, थर्ड पार्टी सिचुएशन है, सेपरेट है, मैरिड है, अनमैरिड है, फैमिली इशू है, कुछ भी है, आपके पर्सन फील क्या कर रहे हैं आपके लिए, हम ये देख रहे हैं। ठीक है, तो अगर यहाँ थर्ड पार्टी सिचुएशन है तो मैं पहले थर्ड पार्टी सिचुएशन में क्या चल रहा है उस बारे में बताऊँगी, उसके बाद मैं आपके लिए क्या फ़ील कर रहे हैं वो बताऊँगी। ठीक है, सो सबसे पहले देख लेते हैं कि थर्ड पार्टी आपके पर्सन को लेकर क्या फील कर रही है राइट नाउ। थर्ड पार्टी आपके पर्सन को लेकर क्या फील कर रही है राइट नाउ। चेंज योर फोकस, मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि थर्ड पार्टी कहीं ना कहीं अपने आप को थोड़ा सा फोकस चेंज करने पर आई हुई है। उसका चाहे फैमिली है यहाँ पर इशू, चाहे थर्ड पार्टी है यहाँ पर इशू, बट मैं देख रही हूँ कि थर्ड पार्टी का थोड़ा फोकस चेंज है, थोड़ा सा मन ज़्यादा आपके पार्टनर की तरफ नहीं है इस टाइम। थर्ड पार्टी से ज़्यादा उम्मीद भी आपके पर्सन नहीं कर रहे होंगे। मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि थर्ड पार्टी किसी चीज़ से जो है ना वो परेशान है। टावर मोमेंट कहीं ना कहीं है ऐसा, कुछ चीज़ें इसको प्रॉब्लम दे रही हैं लाइफ में। इसको लग रहा है कि इसको रिस्क इसने उठाया है, या इसकी लाइफ में जो है रिस्क की एनर्जी ज़्यादा होती जा रही है। फीलिंग अलोन, अवेटिंग रिजल्ट्स, कहीं ना कहीं अकेलापन महसूस कर रही है आपकी लाइफ में। जो भी थर्ड पार्टी है उसे भी एक तरह का कर्मा दिख रहा है, क्योंकि टावर की एनर्जी कहीं ना कहीं कर्मा को शो कर रहा है। तो मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि इसके लाइफ में भी कुछ प्रॉब्लम, देखो फिर टावर आ गया। इसकी लाइफ में भी कुछ ऐसी प्रॉब्लम हुई है जहाँ टावर एनर्जीज चल रही है, और इसके जो भी ग्रोथ है वो रुकी हुई है। किसी भी कारण से इसकी जो ग्रोथ है वो रुकी हुई है, वो किसी भी फील्ड में हो, चाहे वो कैसे भी है। ठीक है, चलो अब देखते हैं आपके पर्सन क्या फील कर रहे हैं थर्ड पार्टी के लिए, क्या चल रहा है दोनों में। ठीक है, ये देखते हैं क्या चल रहा है थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच, क्या चल रहा है। सैक्रल चक्रा, नर्चर, रिफ्यूजिंग टू सी, क्राउन चक्रा है बॉटम ऑफ द डेक, सैक्रल चक्रा कहीं ना कहीं मुझे डिज़ायर से जुड़ा हुआ एनर्जीज है, कि कहीं ना कहीं अपने आप को ये कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, अपने आप को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, बट इस टाइम एक्टिव है इनका सैक्रल चक्रा। और ये डिज़ायर्स में, ये अपनी ऑब्सेशन में, आप कह सकते हो एडिक्शंस में, इस पर्सन का भी राइट नाउ ज़्यादा ध्यान है, जिस वजह से आपकी लाइफ में जो भी थर्ड पार्टी है उनका इनकी तरफ ध्यान थोड़ा कम हुआ है। इनका ध्यान मैं देख रही हूँ, आपके पर्सन का ध्यान ज़्यादातर जो है लस्ट की साइड है, ऑब्सेशन की साइड है, अपने डिज़ायर्स को कंप्लीट करने की साइड है, अपने आप को जो है एडिक्शन में ये ज़्यादा डाल रहे हैं। कहीं ना कहीं मुझे रिफ्यूज़िंग की जो एनर्जी है वो इसलिए भी नज़र आ रही है कि कोई अगर कमिटमेंट या कोई तरीके का अगर इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये इस टाइम उठा नहीं रहे हैं। चाहे इनके पेरेंट्स के लिए है, चाहे थर्ड पार्टी के लिए, ये रिस्पॉन्सिबल जो हैं नहीं बन रहे हैं। ये इस टाइम इग्नोरेंस की एनर्जी में है। ये बिल्कुल ऐसे हैं जैसे इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है कि इसके लाइफ में क्या चल रहा है, इन्हें सिर्फ अपने आप से मतलब है। लेट्स सी क्यों है ये, एक मिनट रुको।
ये थक चुके हैं सबकी सुन सुन के, सबकी सोच सोच के। सिर्फ अपने आप को इन्होंने पीछे रखा है, सिर्फ अपने आप को जो है इन्होंने स्टक रखा है। मैंने नाइट ऑफ कप्स और नाइट ऑफ पेंटिकल देखा तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अपनी इच्छाएं मारी हैं इन्होंने, अपनी इच्छाओं को हमेशा रोका है, सिर्फ दूसरों के रिलेशनशिप्स को ठीक करने के लिए, दूसरों की ईगो को सेटिस्फाइड करने के लिए। एंड एक ऑब्सेशन वाली एनर्जी वैसे भी नज़र आ रही है कि ज़्यादा एडिक्शन की तरफ बढ़ते हुए, ज़्यादा ही जैसे कहते हैं ना, एक तरह से इनको अब हैबिट ही हो गई है कि इनकी एडिक्शन इनको छोड़ नहीं रही है। ये कहीं ना कहीं मैं ऐसे भी देख रही हूँ कि ये अब उस ब्यूटी की तरफ भी नहीं भाग रहे, इनको उस ब्यूटी से भी लस्ट नहीं है। अब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपके पर्सन किसी और की तरफ जा रहे हैं, बट मैं ये कह रही हूँ कि अभी उस तरफ भी इनका ध्यान ज़्यादा नहीं है। ये मुझे अपने डिज़ायर्स को पूरा करते हुए नज़र आ रहे हैं। ये एक तरह से अपने आप को सेल्फिश, आप कह सकते हो, सेल्फिश बनते हुए मुझे ये नज़र आ रहे हैं। मेरे को ऐसा लग रहा है कि जैसे ये पर्सन को बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है लोगों के बारे में सोचते सोचते, सबके लिए करते करते, सबके चीज़ों को ये जो है, यस डेफिनेटली सबकी चीज़ों को जो है ये प्रायोरिटी देते रहे और अपने आप को इन्होंने प्रायोरिटी नहीं दी। और पेशेंस रखते रखते ये थक चुके हैं। अब ये सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हैं। एक तरह से मैंने पहले भी बोला है कि सेल्फिश एनर्जी में आ गए हैं। डेफिनेटली इन्होंने ये ना अचानक लिया है फैसला, ठीक है। और मैं ऐसा देख रही हूँ कि ये इसलिए भी हुआ है क्योंकि जैसे ये अपनी लस्ट में, अपनी एडिक्शंस में, आप मैं कह रही हूँ ना कि ये जो फंसते जा रहे हैं, ये कहीं ना कहीं पैसों का भी नुकसान कर रहे हैं। चलो देखते हैं यहाँ पे नर्चर की एनर्जी क्यों है। इनकी प्रॉपर्टी, इनकी हेल्थ, इनके घर में इनका फाइनेंस, सब कुछ, ये कहते हैं ना एक तरह से इन्हें कोई लेना देना नहीं है कौन कैसे स्ट्रगल कर रहा है, इन्हें सिर्फ अपने आप से मतलब है अभी इस टाइम पे। इन्हें यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि इक्वल गिव एंड टेक नहीं मिलता है थर्ड पार्टी से, ईगो मिलती है। इनको लगता है कि बहुत जो है इन्होंने बैलेंस करने की कोशिश करी है, बट सामने वाला शायद अपने आप को ही ज़्यादा प्रायोरिटी देता है। सामने वाला शायद बोलता कुछ किसी तरीके से है जो इनको अच्छा नहीं लगता है। ये बहुत अलग अलग ओपिनियन बना रहे हैं थर्ड पार्टी को लेकर। डेफिनेटली इनको लगता है कि सिर्फ और सिर्फ जो थर्ड पार्टी है अपने बारे में पहले सोचती है, और ये चीज़ इनको बड़ी ही ज़्यादा जो है ना डाउनफॉल में ले आती है। टू ऑफ वॉन्ड्स के साथ मैं देख रही हूँ आपके पर्सन थर्ड पार्टी पर नज़र भी रखते हैं, और उनको लगता है कि थर्ड पार्टी ज़्यादातर कंफ्यूज रहती है, कन्फ्यूजन में रहती है। कुछ चीज़ें हैं जहाँ पर वो फुलफिलमेंट इनको फील नहीं होता है। इनको लगता है जैसे सब कुछ मिल गया और कुछ भी नहीं मिला इनकी लाइफ में। इनको ऐसा लगता है थर्ड पार्टी के साथ। कई कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि थर्ड पार्टी इनकी अगर लाइफ में इनके साथ इस टाइम अगर फीमेल है कोई, तो उन्हें लगता है बहुत कंट्रोलिंग है। उनको कंट्रोल वो गुस्से से नहीं करती है, उनको कंट्रोल वो मैनिपुलेट करके करती है। उनको कंट्रोल वो कहीं ना कहीं एक मदरली एनर्जी की तरह जो है रख के करती है, बहुत प्यार से। क्योंकि हमने स्ट्रेंथ का कार्ड देखा है, और स्ट्रेंथ में आपने देखा होगा एक फ़ीमेल होती है जिसने लॉयन को संभाल रखा होता है। ईजी नहीं है ना। तो ये एक उस पर्सन के अंदर उसकी एक, आप कह सकते हो स्किल है उसका भाई। उसने एक शेर को संभाल रखा है, कहने का मतलब कि उसने एक ऐसे पर्सन को संभाल रखा है जिसके अंदर बहुत गुस्सा हो। फिर भी आपके पर्सन की ईगो आगे आ रही है, फिर भी आपके पर्सन को लगता है इक्वल गिव एंड टेक नहीं है। और कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि आपके पर्सन को लगता है कि थर्ड पार्टी की तरफ से इनको बहुत कुछ जो है ना स्ट्रगल मिलेगा अगर ये रिश्ते को बैलेंस करने की कोशिश करते हैं तो इन द फ्यूचर। क्यों मिलेगा इनको स्ट्रगल, क्या है प्रॉब्लम, क्यों स्ट्रगल मिलेगा? यहाँ पर ऐसा है कि शायद ये सबसे सीक्रेट है रिश्ता, ये सबको पता नहीं है रिश्ता, और अगर ये राज खुल गया तो ज़्यादा प्रॉब्लम होएगी। क्योंकि हो सकता है कि जिनके साथ इनका रिलेशनशिप है ये या तो ऑनलाइन है, बस ज़्यादा मीटिंग वगैरह नहीं हुई है। एंड अगर ऑनलाइन नहीं है, अगर मीटिंग वगैरह भी हुई है, तो मैं ऐसे देख रही हूँ कि इनकी या थर्ड पार्टी किसी की एक फैमिली ऐसी है जो बहुत नेम फेम में है, एंड क्लैशेस ज़्यादा बढ़ जाएंगे अगर सबको पता चलता है तो। रिफ्यूजिंग टू सीक एनर्जी यहाँ क्यों है? 7 ऑफ स्वॉर्ड्स,
हाँ, ये भाग रहा है अपनी फीलिंग से, ये पर्सन भाग रहा है। ये फीलिंग्स को बिल्कुल भी नहीं बताना चाहता है, ना ही रखना चाह रहा है। अब इस टाइम पे ना इस पर्सन को मैं देख रही हूँ भागता हुआ फीलिंग से। क्यों? क्योंकि इस पर्सन को ऐसा लगता है कि इसने बहुत 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 समय तक ना अपने आप को लोगों से छुपा के रखा, अपनी लाइफ में इसे इस रिश्ते को छुपा के रखना पड़ रहा है। तो उसको लग रहा है कि यार ये तो एक तरह से मेरी लाइफ में मैं मतलब बंद गया हूँ, कि मैं खुल के नहीं जी सकता हूँ, मैं सबके सामने इस रिलेशनशिप को लेकर नहीं आ सकता हूँ। तो मैं बंधा हुआ सा महसूस कर रही थी इस पर्सन को। तो तभी मुझे ऐसा लगा कि ये पर्सन इसीलिए भी इग्नोर कर रहा है अपनी फीलिंग्स को, क्योंकि उसको लगता है कि ये रिश्ता छुपा रहेगा और ये लोगों के सामने नहीं आएगा, और अगर लोगों के सामने नहीं आया तो उस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं है, उस रिश्ते का कोई फ़ायदा नहीं है। किसी किसी के लिए ऐसा है कि इनको ये डर लगता है कि थर्ड पार्टी सिर्फ दिखावा कर रही है प्यार का, ऐसा कुछ है नहीं। लोग, ऐसा कुछ है नहीं, सिर्फ एक दिखावा है। और थोड़ी बहुत जो फीलिंग्स हैं, ज़्यादा नहीं है यहाँ पर। फिर से आ गए ये कार्ड, देखो डेफिनेटली मैंने कितने सारे शफल्स के बाद भी ये कार्ड आया कि इनको लगता है कि थर्ड पार्टी की लाइफ में कोई और है, एंड इनको पीठ पीछे धोखा दिया जा रहा है, इनके फेस पे कुछ और बन के दिखाया जा रहा है, पीठ पीछे कुछ और है थर्ड पार्टी। मून क्यों है यहाँ? इनको दिखाया जा रहा है कि ये बहुत प्यार करते हैं, बट ऐसा है नहीं, इनको फील नहीं होता है वो प्यार। यस, इनको 10 ऑफ स्वॉर्ड्स वाली एनर्जी नज़र आती है, इनको धोखे की एनर्जी नज़र आती है। ये अपनी तरफ से जितना भी इस रिश्ते को देने की कोशिश करते हैं, फिर भी इस रिश्ते में जो है ना कहीं इनको कमी महसूस होती है, कहीं ना कहीं इनको इमोशंस की कमी महसूस होती है। एंड बॉटम ऑफ द डेक में सन है, कहीं ना कहीं सन अगर जो दिखाया जाए तो हो सकता है इनके फादर हैं जो यहाँ पर हो सकता है कि इनके रिश्ते को नहीं मान रहे हैं, इस वजह से आपका रिश्ता इन्होंने एंड किया है। मतलब अगर हो सकता है आपकी लाइफ में थर्ड पार्टी इनके फादर हैं, तो हो सकता है इनके फादर को पसंद नहीं है आप, या आपकी तरफ इनका रिश्ता रखना इनको, इनके फादर को, इनकी फैमिली को पसंद नहीं है, इस वजह से इनको एंड करना पड़ा है रिश्ता आपके साथ। तो थर्ड पार्टी की तरफ से ये भी है कि शायद आपको घर के लोग जो हैं वो पसंद नहीं करते हैं। देख लेते हैं, 2 ऑफ कप्स को एक बार और क्लैरिफाई कर लेते हैं आपके लिए। ओके, सो आप देखो, मैंने अभी फादर की बात करी, देखो कोई है इनकी मेल पर्सनालिटी जिनको लगता है कि ये इनकी लाइफ में नहीं आने चाहिए, इसलिए आपके पार्टनर आपको इग्नोर भी कर रहे हैं। ठीक है बेटा, चलो अब देखते हैं आप लोगों के लिए क्या फीलिंग है आपके पार्टनर की, आपके लिए क्या फील कर रहे हैं आपके पार्टनर। लेट्स चेक। तो पहले हम देखेंगे आप क्या फ़ील कर रहे हैं। जैसे हमने थर्ड पार्टी का देखा था कार्ड कि थर्ड पार्टी क्या फ़ील कर रही है, ऐसे हम देखेंगे आप क्या फ़ील कर रहे हो। आप क्या फ़ील कर रहे हो, इतने सारे क्या क्या फ़ील कर रहे हो भाई, क्या क्या। 8 ऑफ कप्स, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, नाइट ऑफ कप्स, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। देखो आपकी एनर्जी ऐसी है कि ना तो आप उस पास्ट से बाहर आ पा रहे हो क्लियरली, ना ही आप उस पास्ट में रहना चाह रहे हो क्लियरली। आप सही भले ठीक ठाक होते हो और फिर परेशान हो जाते हो। आपको थोड़ी सी भी कोई उम्मीद कहीं से नज़र आती है ना तो आप रो पड़ते हो, आपकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। आपको लगता है कि ये एक तरह से कहीं ना, जैसे मैं ट्रैप हो गई हूँ या हो गया हूँ, मैं एक तरह से ट्रैप हो गया हूँ जिसमें मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि मेरे लाइफ में आगे फ्यूचर क्या है, इस रिश्ते का आगे फ्यूचर क्या है। बहुत सारी मेमोरीज़ को, बहुत सारे मोमेंट्स को आप याद ज़रूर करते हो। मैं ये देख रही हूँ सोशल मीडिया पे आप डेली इस पर्सन को चेकआउट करते हो, डेली इस पर्सन को आप, मैं देख रही हूँ किसी और के साथ भी देखते हो। कुछ लोग हैं ऐसे जो इनको ऐसे देख कर परेशान होते हैं, जिनको ये लगता है कि ये पर्सन तो अपनी लाइफ में आगे मूव ऑन हो रहा है और मैं अपनी लाइफ में जो है आज भी इस पर्सन का वेट कर रहा हूँ या कर रही हूँ। कुछ तो हैं आप लोग, मतलब कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी लाइफ में ऐसा चल रहा है। ओके, सो आपको ये लगता है आपके पर्सन हो सकता है मूव ऑन हो गए हैं, हो सकता है आपके पर्सन थोड़ा सा इगोइस्टिक हो रहे हैं, एंड आपको ये लगता है कि आपके पर्सन तो बहुत प्रैक्टिकल हो गए हैं, इगोइस्टिक हो गए हैं, उन्हें आपकी तकलीफ से कोई लेना देना नहीं है। आप अगर वर्क एरिया में हो तब भी इनकी याद बहुत ज़्यादा आती है। डेफिनेटली आपको एकदम झटका लगा है कि अगर इसकी मैरिज हो गई है या इसकी मैरिज फिक्स हो रही है, या इस पर्सन की बिल्कुल ही, देखो एक तरफ से तो बिल्कुल ऐसा पर्सन था ये जो पूरा घर संभालने वाला, रिस्पॉन्सिबिलिटी संभालने वाला, और एक तरफ बिल्कुल ऐसा हो गया ये पर्सन की जिसको कोई अता पता नहीं है आप कहाँ हो, घर वाले कहाँ हैं, इनकी फैमिली आपके लिए मानेगी नहीं मानेगी, अगर आप इनसे मैरिड भी नहीं हो तो मतलब आप इनको ऐसे देखते हो कि ये पर्सन एक तरफ तो इतना लॉयल था और एक तरफ इस पर्सन ने इतना बड़ा धोखा दे दिया आपको। तो आप बिल्कुल समझ नहीं पा रहे हो कि ये हुआ क्या है एकदम से। आपको कभी कभी बहुत गुस्सा आता है इस पर्सन पे, बट आप गुस्सा शायद अपने पे ही निकालते हो। लुक एट दिस कार्ड, मैंने बोला ना आप ऐसे ऐसे सोशल मीडिया पे इसके पोस्ट देख रहे हो कि आप परेशान हो रहे हो। ये देखो
आप बहुत परेशान हो रहे हो, अकेले में बैठे हो, रोते हो, इसको देखते हो, दर्द होता है कहीं ना कहीं आपको बॉडी में भी, आपको बहुत हैवी फील होता है। कभी कभी आपको ऐसा लगता है कि आपको भाग जाना चाहिए दूर, इस पर्सन को जो है अपनी लाइफ से निकाल देना चाहिए, बट आप सॉरी 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 बट आप कुछ भी नहीं कर पा रहे हो, ना आप मूव ऑन कर पा रहे हो, ना आप इसके साथ रुक पा रहे हो। आपको ऐसा फील होता है कि इस पर्सन की आपको बहुत ज़रूरत है, बट ये पर्सन आपकी तरफ है नहीं। आप फाइनेंशियली भी बहुत लो आ गए हो इस पर्सन की वजह से, कुछ भी नहीं कर पा रहे हो, एक रूम में बंद हो जिसे ये नहीं पता है कि मेरे मेरे रूम में कहीं से लाइट आ रही है, नहीं आ रही है, सुबह हुई है, रात हुई है, सिर्फ और सिर्फ आप रोने में लगे हुए हो। प्लीज़ मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करती हूँ, मैं आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करती हूँ, आप खुश रहो। जितना आप खुश रहोगे उतनी खुशियाँ आएंगी, जैसे आप ऐसे रहोगे यही चीज़ें आएंगी आपकी तरफ वापस। मैं सच्ची बता रही हूँ, आपको ट्रस्ट करना होगा। अगर आप बड़ी बहन, छोटी बहन, जो भी मानते हो, आपको ट्रस्ट करना होगा। जब तक आप ऐसी एनर्जी में रहोगे, ऐसे ही चीज़ें आप अट्रैक्ट करोगे। आपको हैप्पीनेस की तरफ जाना है। आप खुद देखो, टावर, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, क्या मतलब क्या आया है आपकी। अब तो आपको खुद को भी विश्वास हो रहा होगा कि जो मैं आपके पार्टनर की रीडिंग निकालती हूँ वो भी आपके लिए सच है। अगर वो उसमें कुछ पॉजिटिव आ रहा है तो वो सच है। आपकी खुद की हालात अगर ऐसे हैं तो डेफिनेटली आपको पॉजिटिव साइंस मिलेंगे अगर आप पॉजिटिव रहोगे तो। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके करियर पर भी जो है जैसे रुक गया है सब कुछ, पैसे नहीं आ रहे हैं, कहीं से स्ट्रगल चल रहा है। एंड कहीं ना कहीं कुछ लोगों के लिए तो ऐसा भी है कि शायद घर पे आप सिंगल एक अर्निंग हैंड थे और वो बिल्कुल सब कुछ ठप हो गया है। किसके लिए आया है ये मैसेज? मैंने आपको क्या कहा था, मैंने आपको इसके फादर के बारे में बताया था ना कि इसके फादर नहीं चाह रहे हैं कि ये आपके साथ रहे। ये देखो, तभी ये पर्सन आपको जो है रिजेक्ट कर रहा है, दी एंड कर दिया है, वो सेल्फ लव में है। और ये सब कुछ आपके लिए आया है। वो जो मैंने फादर वाली बात बोली थी वो यही आपके लिए थी, यही 2 कार्ड्स आए थे। मैंने आपको ये बोला था कि ये पर्सन आपके प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। हो सकता है आपने इसको चेज़ किया है, हो सकता है आपने इसकी तरफ जो है ध्यान देने की कोशिश भी करी है, हो सकता है इस पर्सन को आपने दोबारा मैसेज किए हैं, बार बार आपने इसको अप्रोच करने की कोशिश करी है, बट कोई रिस्पॉन्स नहीं आया है। आपको ऐसा लगता है कि सब कुछ एंड हो गया है, दी एंड हो गया है। एंड आप कभी कभी अपने मन में सोचते हो कि आप सेल्फ लव की एनर्जी में चल जाओ, लोगों को दिखाने के लिए आप सेल्फ लव की एनर्जी में जाते हो, बट रात का अंधेरा कहीं ना कहीं आपको खलता है, आपको बहुत परेशानी होती है, आपको सारे पास्ट के मोमेंट्स याद आते हैं। और मैं ये देख रही हूँ कि 9 ऑफ पेंटिकल के साथ कहीं ना कहीं आप चीज़ों को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हो। आपको लगता है कि इस पर्सन ने सेल्फ लव में जाके आपको सबसे बड़ी चीटिंग दी है, सबसे बड़ा धोखा आपको मिला है इस चीज़ में। अब ये मैं सबको नहीं कह रही हूँ कि आप सबसे रेजोनेट हो रही है, बट जिससे रेजोनेट हो रही है मुझे ज़रूर बताइएगा, ठीक है। एंड सबसे ज़्यादा पहले अपनी हीलिंग करो, अपनी हीलिंग करो। आज आपने बैठना है, 21 मिनट बैठो, आराम से शांति से बैठो, कुछ नहीं करना है, शांति, बस एकदम चुपचाप शांति से बैठो। और सिर्फ जिनको मानते हो सिर्फ कंटिन्यू उनका नाम लेना है। कंटिन्यू, रोना आ रहा है रो, हंसना आ रहा है हंसो, किसी पे गुस्सा आ रहा है कागज़ पे वो सारी बातें लिखो और उसको फाड़ दो। सिर्फ अपने ईश्वर का नाम लेते लेते, अपने ईश्वर का नाम लेते, जिनको भी मानते हो। और जब आपको लगे कि अब आप जैसे रो चुके हो, आपको थोड़ा सा हील्ड महसूस हो रहा है, रोना भी ज़रूरी है, हील्ड महसूस हो रहा है, उसके बाद अपने ईश्वर के पास सामने जाओ। मंदिर में, अगर मंदिर है मंदिर में जाओ, जहाँ पर भी आप उनको पूजते हो वहाँ जाओ, उनके सामने, अपने घर में ही, बाहर नहीं, अपने घर में उनके सामने बैठो और उनको बोलो कि मेरी जितनी भी तकलीफ़ है ना, मैंने आपको दे दी है, अब इनको आपने संभालना है। देखो आपको कितनी हीलिंग मिलेगी। जितना आप इस चीज़ को जो है प्रैक्टिस करोगे, उतनी जल्दी आपकी लाइफ से चीज़ें निकल जाएंगी बाहर, नेगेटिविटी चली जाएगी बाहर, ठीक है। एंड अगर आपको हेल्थ में भी, क्योंकि मुझे हेल्थ में प्रॉब्लम नज़र आ रही है, अगर हेल्थ में प्रॉब्लम है, अगर आप लोगों की हेल्थ में ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है, तो आप पहली बात तो जो भी आपके फैमिली डॉक्टर हैं, उनको दिखाइए, ठीक है। और अगर ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है तो आप, ऐसे हम ना जनरल रीड में गाइड भी नहीं कर सकते ना, प्रॉब्लम सारी ये आ जाती है। हम लोग कुछ करने भी चाहें ना तो हमारे को रोक दिया जाता है। ओके, सो आप थोड़ा सा सैर करो, थोड़ा सा खाने पीने का थोड़ा ध्यान रखो, ठीक है। एंड थोड़ा सा ना आप गीली मिट्टी पे या हरी घास, जहाँ गीली घास हो वहाँ पे नंगे पैर चलो, आपके लिए बहुत रिलैक्सेशन होगा। ये मदर गाया की तरफ से आपको एनर्जी मिलेगी और वो आपको ज़रूर आपको हील करेंगी, ठीक है। सो ये आपके लिए गाइडेंस है। अगर आपको इससे रेजोनेट होती है बात तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। एंड अगर नहीं भी हो रही है तो भी बता देना कि दीदी नहीं, ये हमसे रेजोनेट नहीं हुआ। हो सकता है क्योंकि जनरल रीड है, अगर यहाँ पे 5,000 लोग देख रहे हैं तो सबके लिए तो एक ही बात होगी नहीं, ठीक है। तो पर प्यार ज़रूर देना, रीडिंग में अपना ज़रूर बताना कि हाँ दीदी ये मुझसे कितना मैच हुआ और कितना नहीं, ओके।
मे गॉड ब्लेस यू। मेरी तरफ से आप सबको बहुत सारा प्यार, बहुत सारा प्यार। एंड परेशान मत हो, कुछ भी नहीं है परेशान होने के बाद, कुछ भी नहीं बचता है परेशान होने से, ठीक है। अपनी भी लाइफ ख़राब करते हो, अपनी फैमिली की भी करते हो। एंड अगर आपको लग रहा है कि बहुत टॉक्सिक हो चुका है, आप नहीं रह पा रहे हो, तो अब आप मूव ऑन करो, ठीक है। मैं नहीं कहूँगी आप इसका वेट करो, आप मूव ऑन करो, मूव ऑन करो अपने लिए। आज अगर देखो, मैंने पहले भी बोला है कि शायद फाइनेंशियल चीज़ें ऐसे जा रही हैं, अगर फाइनेंशियल चीज़ें ठीक हैं, थोड़ा सा शॉपिंग करो, चिल करो, आइसक्रीम खा के आओ आज, ठीक है। चलो, आइसक्रीम वही खाना जिसकी हेल्थ ठीक हो, ये बाद में कहोगे दीदी गला ख़राब करवा दिया आपने। चलो देख लेते हैं आपके लिए आपके पर्सन की फीलिंग्स राइट नाउ क्या है कलेक्टिव। मैं आपको कहूँगी आप क्लियर कॉर्ड्स पहनो विद एमेथिस्ट, ठीक है। क्लियर कॉर्ड्स विद एमेथिस्ट। देखो मैंने पहना हुआ, मैं दिखाती हूँ, ये देखो, ये है एमेथिस्ट एंड ये है क्लियर कॉर्ड्स। ये पहनो, इससे बहुत जल्दी चीज़ें ठीक, मतलब मैं ये नहीं कह रही कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, बट खुद के अंदर एक क्लैरिटी मिलेगी, खुद के अंदर एक ऐसी एनर्जी आ जाएगी कि आप चीज़ों से घबराओगे नहीं, ठीक है। चलो देखते हैं आपके लिए क्या फील कर रहे हैं आपके पार्टनर। 9 ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स। तो पेंटिकल्स की एनर्जी यहाँ पर बहुत ज़्यादा है, द चैरियट की एनर्जी है, जो कि मुझे यही बता रही है कि 9 ऑफ पेंटिकल्स तो मुझे यही बोल रहा है कि आपके पर्सन राइट नाउ मटेरियलिस्टिक चीज़ों के पीछे बहुत भाग रहे हैं। एंड इनको मैं देख रही हूँ कि ये पर्सन किसी तरीके की न्यू जर्नी स्टार्ट करना चाहते हैं आपके साथ, और उसमें ये पर्सन अभी कोई कमिटमेंट नहीं देना चाहते हैं। देखो, मटेरियलिस्टिक चीज़ों के पीछे भागना इन द सेंस कि ये कुछ मेहनत कर रहे हैं किसी तरीके की लाइफ को जो है। देखो, हर किसी का सपना है, इसमें बुरा मानने वाली कोई बात नहीं होती। आपका भी एक सपना होगा कि आपकी एक लाइफ ऐसे हो, आपका लाइफस्टाइल ऐसा हो, ठीक है, वो उसका सपना है। हमें हर इंडिविजुअल को समझना चाहिए कि सामने उसकी क्या प्रायोरिटी है। हम अपनी भी समझते हैं तो उसकी भी समझनी चाहिए। वो हमारी समझे ना समझे, वो हमारी ड्यूटी नहीं है। हमारी ड्यूटी ये है कि हम तो समझे कम से कम। तो उस इंडिविजुअल को ये है कि मैं अपनी लाइफ में नेम फेम कमाऊँ, अपनी लाइफ में बैलेंस करूँ, अपने पेंटिकल्स पे ध्यान दूँ, अपने करियर पे, अपनी एजुकेशन पे ध्यान दूँ, ठीक है। अपने फ्यूचर को एक ऐसा फ्यूचर बनाऊँ जिसमें सब कुछ जो है स्टेबल हो, सेफ हो। एंड दिस इज़ नॉट द रॉन्ग थिंग। मैं इस चीज़ को कभी भी गलत नहीं कहूँगी, चाहे आप मुझे कमेंट बॉक्स में 2 बात सुना भी देना, कोई बात नहीं, बट मैं ये चीज़ गलत नहीं कहूँगी। हाँ, ये गलत है कि सिर्फ अपने पे ध्यान देना, दैट इज़ रॉन्ग, ठीक है। एस ऑफ पेंटिकल इज़ कहीं ना कहीं पर्सन एक न्यू बिगनिंग आपके साथ चाह रहे हैं, और वो बहुत स्ट्रॉन्ग बिगनिंग चाह रहे हैं, एक बहुत स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट वाला रिलेशनशिप चाह रहे हैं, एक बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फील करने लगे हैं आपके साथ। मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि ये आप हो रहे हो कुछ लोगों के लिए, क्योंकि आपके पर्सन जो है ना आपको ऐसा देख रहे हैं बनते हुए, वो आपको देख रहे हैं, बिल्कुल प्रैक्टिकल हो गए हो आप, एकदम चेंज। और देखो, कल मैंने चेयर वाली बात बताई थी, अभी ये भी चेयर पर बैठी है। और मुझे ना मुझे किसी ने ना पिक भेजी कि दीदी देखो मैं चेयर पे बैठी हूँ, या पता नहीं बैठा हूँ, मुझे ध्यान नहीं है अभी। एंड ये मेरी फ़ोटो है, और मुझे ऐसे ऐसे मुझे लग रहा है मुझे अनब्लॉक कर दिया है, या पता नहीं उस पर्सन ने अनब्लॉक किया, मुझे ना ढंग से समझ नहीं आई बात। सो ऐसा है। और बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया कि दीदी यस, मैं चेयर पर बैठी थी ऑफिस में, या बैठा था मैं चेयर पर, मेरी पिक है ये। एंड देखो यहाँ पर भी चेयर की, तो कहीं ना कहीं एक आपका लाइफस्टाइल चेंज होता हुआ, आपकी सराउंडिंग चेंज होती हुई, आपके मैं मेंटल थॉट्स को चेंज होता हुआ बहुत देख रही हूँ, और ये चीज़ आपके पर्सन को बहुत खल रही है। आपका स्टाइल बिल्कुल ही, मतलब ये लगा लो, एक दिन किसी ने मुझे बताया था कि 360 तो चेंज हो गया, तो मैथ्स ही चला गया, गुम हो गया आपका। हाँ डेफिनेटली कभी कभी हम बोल देते हैं क्योंकि हम उस एनर्जीज़ में होते हैं, तो कभी ऐसा गलती से हो भी जाता है। तो 180 डिग्री बिल्कुल चेंज हो गया, आपको बिल्कुल 180 डिग्री चेंज देखा इन्होंने, ठीक है। क्योंकि उन्होंने बोला कि 360 तो वापस ही वहीं आ गई, तो आपने 360 में कैसे कह दिया टर्न हो गई। हाँ सॉरी भाई, हमसे भी गलती हो जाती है, हम भी इंसान हैं। तो 180 डिग्री बिल्कुल उन्होंने आपको देखा, चेंज हुआ हुआ, और वो अब आपको कहीं ना कहीं ऐसे देख रहे हैं कि अब आपकी लाइफ में अगर वो आते हैं तो आप फाइनेंशियली भी अच्छे हो, एजुकेशन भी अच्छी है, आप अगर आपका स्टाइल देखा जाए तो अप टू डेट है, अगर आपको देखा जाए तो आप वेल डिज़र्व हैं, मतलब इनको पाने के लिए। अब ये तो इसकी मेंटालिटी है ना, ये क्यों ऐसा सोच रहा है। एंड मैं देख रही हूँ कि इस पर्सन को ये आपको बहुत ज़्यादा एम्प्रेस वाली एनर्जी में देख रहा है। एम्प्रेस की एनर्जी इन द सेंस कि जिसमें कोई मतलब एक कमी है ही नहीं, ठीक है। किसी के लिए एक मैसेज आ रहा है कि किसी ने अभी कोई घर खरीदा है, रेंट पे लिया है, एंड एक नई दुनिया अलग से आप
अपने आप को अलग रख रहे हो, आप हो सकता है अकेले रहते हो, किसी ने अपना लाइफस्टाइल को चेंज किया है, मुझे नहीं पता ये किसके लिए मैसेज आया, बट आया। पर्सन आपके लिए वेट कर रहे हैं, पर्सन आपको लेकर बहुत ज़्यादा जो है पेशेंस में है, कि उनको ये कि जब मैं जाऊँ तो मेरे पर्सन के पास जाने के बाद मेरे पास कुछ हो बोलने के लिए, मेरे पास कुछ हो उसे वादा करने के लिए, मेरे पास कुछ पॉसिबिलिटीज़ हों तभी मैं उसके पास जाऊँ। ये पर्सन डेफिनेटली डेफिनेटली आपको बहुत एडमायर करते हैं, आपको बहुत अडोर करते हैं, कहीं ना कहीं ये पर्सन आपको बहुत पसंद करते हैं। येलो और रेड कलर आप पे बहुत अच्छा लगता है इनको। पर्सन को मैं देख रही हूँ जब आप इन्हें नहीं देख रहे हो, मतलब जैसे मान लो सोशल मीडिया पे आप नहीं हो, पर्सन सारा सोशल मीडिया छाटता है आपका बैठ के। अगर आप इसके सामने आते भी हो तो पर्सन चाहे आंखें नीचे कर रहा हो, कहीं इधर उधर देख रहा हो, इस पर्सन का ध्यान आप पे ज़रूर आता है। रूम में अगर आप हो और ये पर्सन को आप इग्नोर कर रहे हो तो ये मत सोचना कि ये भी आपको इग्नोर कर रहा, नहीं, इसका पूरा ध्यान आप पे होता है। जब भी आपका आई कांटेक्ट नहीं है ये पर्सन आपको देख रहा है, ठीक है। यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि अगर आप एक साथ भी नहीं हो तो इनके फ्रेंड्स फैमिली जो भी हैं उनसे आपके बारे में पता कर रहा है। पर्सन आपके साथ पेशेंस के साथ, कहते हैं ना जैसे फूलों के साथ जो एक बिहेवियर होता है कि यार इसको प्लक नहीं करें, इसकी खुशबू चली जाएगी, इसको संभाल के रखें, तो एक तरह से आपके आपके रिश्ते को, इसके इसके साथ जो रिश्ता है उसको संभाल के रखना चाहते हैं। वो चाहे एज अ फ्रेंड रखें, वो चाहे एज अ पार्टनर रखें, बट संभाल के रखना चाहते हैं, ठीक है। द चैरियट की एनर्जी है बॉटम ऑफ द डे की पर्सन आपके साथ जो है विक्टोरियस होना चाहते हैं। एक दो माइंड में अगर हैं तो रिलेशनशिप को ठीक करना चाहते हैं। मैंने बोला है पर्सन सोशल मीडिया पे आपको स्टॉक कर रहा है। अट्रैक्शन माशाल्लाह बहुत ज़्यादा हो रही है इस पर्सन की आपकी तरफ। ये पर्सन बहुत रोमांटिक फील करता है। किसी ने भी नया नया टैटू बनवाया है, अगर आपने सोशल मीडिया पे पेस्ट किया है या सोशल मीडिया पे लगाया है तो पर्सन को बहुत याद आ रही है, बहुत ज़्यादा पुरानी मेमोरीज़ को याद कर रहा है पर्सन। पर्सन एक्शन ओरिएंटेड है, डेफिनेटली पर्सन एक्शन लेना चाह रहा है। पर्सन किसी तरीके की मैं देख रही हूँ कि उसको लगता है कि हमारी ट्विन फ्लेम जर्नी है, आप इसके सोलमेट हैं। किसी के लिए ट्विन फ्लेम, किसी के लिए सोलमेट, ठीक है, सबके लिए नहीं। इस पर्सन को लगता है कि ये बहुत इन एंड आउट करता है आपके रिलेशनशिप में, तो क्या आप इसको एक चांस दोगे, क्या आप इसको अपनी लाइफ में आने दोगे, क्या आप इसको माफ़ करोगे, इसकी जो भी पुरानी बातें हैं उन चीज़ों को लेकर माफ़ करोगे आप इसे? क्यों डरता है, क्यों डरता है आगे आने से? हाँ, इसने आपको बहुत सारे ऑप्शंस दिखाए हैं अपनी लाइफ में। इसने शायद आपको सोशल मीडिया पे भर भर के पोस्ट दिखाई हैं कि ये अपनी लाइफ में मस्त हो गया है, इसको किसी से कोई लेना देना नहीं है, इसको आपसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, इसलिए डरता है। इस पर्सन ने ना, मुझे ऐसा नज़र आ रहा है, बहुत लोगों को सर्च किया, बहुत लोगों के साथ कोशिश करी आपको ढूंढने की, इसको मिले नहीं आप, इसको मिले नहीं आप जैसा, इसको मिले नहीं आप। देखो, ये मैं देख रही हूँ कि इस पर्सन को थोड़ा डर इस चीज़ का भी है कि ये आपको फेस नहीं कर सकता, ये आपको कोई जवाब नहीं दे सकता, ये आपको कोई क्लैरिटी दे ही नहीं सकता। इसकी कहीं ना कहीं लाइफ में ऐसा कुछ चल रहा है जो ये शायद शो ऑफ तो यही कर रहा है कि, क्योंकि ईगो आ जाती है ना, बार बार ईगो आ जाती है, तो यही शो कर रहा है कि ये जी रहा है, ठीक है, मस्त है। पर्सन आपके बिना बिल्कुल नहीं रह सकता है, एक सेकंड चांस आपसे मांगना चाहता है। डेफिनेटली ये आपको जो है एक साइलेंस ट्रीटमेंट दे रहा है। ये पर्सन आपको एक विश फुलफिलमेंट की तरह देखता है। इस पर्सन का मन बहुत करता है ये भाग के आए आपकी तरफ, कांटेक्ट करे, मैसेज करे, आपके साथ घूमने जाए, आपके साथ जो है ट्रैवल पे कहीं जाए। बाइक कोई ली है इन्होंने जिसको लेकर इनको है, बट यहाँ पे कोई और हो सकता है, या तो ये पर्सन कमिटेड है, यहाँ कोई और हो सकता है जो आपके साथ इनको आगे बढ़ने नहीं दे रहा है। डेफिनेटली इन्हें आगे नहीं आने दे रहा है, ये बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं, या फिर आउटर वर्ल्ड में इनकी लाइफ में इनकी फैमिली हो सकती है जिनको थोड़ा सा इश्यूज़ हैं आपके साथ। ये पर्सन डेफिनेटली आपको पसंद बहुत करते हैं, बट यहाँ पर दिल और दिमाग की बात आ गई है कि हो सकता है कि पर्सनल लाइफ में कोई और ही है जो कमिटेड है इनके साथ, एंड ये अपने दिल की नहीं सुन रहे हैं, जिस वजह से ये पर्सन को लगता है कि राइट नाउ में आप बहुत प्रोडक्टिव हो गए हो, अपनी लाइफ में खुश रह रहे हो, आगे बढ़ रहे हो, अपने दिल को आप इतना ज़्यादा अपना तवज्जो देते ही नहीं हो। अब अपनी लाइफ में ना आप अपने कर्मों को, अपने काम को, अपने करियर को बहुत ज़्यादा तवज्जो दे रहे हो, ठीक है। पर्सन चाहता है कि वो दिन सारे वापस आ जाएं। देखो, क्वीन ऑफ पेंटिकल के बाद द चैरियट, एस ऑफ कप्स एंड व्हील ऑफ फॉर्चून, चाहता है वो दिन वापस आ जाएं, वो प्रैक्टिकल जोन वाले में से आप निकल जाओ, और वो जो आप इमोशनल थे ना बहुत ज़्यादा, वैसे आप वापस बन जाओ।
पर्सन को लग रहा है कि आप बिल्कुल भी इस पे ध्यान नहीं दे रहे हो। डेफिनेटली देखो नेक्स्ट कार्ड भी यही है। डेफिनेटली इसको लग रहा है आप इस पे बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हो, आप अपनी लाइफ में मस्त हो गए हो, आप अपने पेंटिकल्स को जोड़ने में लगे हुए हो, आप अपने करियर को, मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि किसी ने कोई नया नया काम खोला है, उसकी ग्रोथ में आप लगे हुए हो, उसको बढ़ाने में लगे हुए हो। एंड इसको बिल्कुल पीठ दिखा रखी है आपने, इसकी तरफ आपका कोई ध्यान नहीं है। येस डेफिनेटली ऐसा मुझे नज़र आ रहा है कि पर्सन आपके साथ पार्टी करना चाहता है, पर्सन को मन है आपके साथ रिलेशनशिप को एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जाने का। पर्सन गिव अप नहीं करना चाह रहा है। इस पर्सन को अगर ये दिखता है सोशल मीडिया पे कि आप अपने फ्रेंड्स में, अपने फैमिली में खुश हो, तो इस पर्सन को थोड़ा सा बिट्रेयल भी फील होता है। देखो 7 ऑफ पेंटिकल की फिर एनर्जी आई है। पर्सन आपको डेफिनेटली फिजिकली टच करना चाहते हैं, अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है वॉन्स के साथ। पर्सन आपके साथ जो है हो सकता है लीगल मैरिज करना चाहते हैं, लीगली चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं। कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि ये लीगल मैरिड है तो आपको अपनी लाइफ में नहीं ला सकता है, जिस वजह से आप लोगों के बीच में प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ती जा रही हैं डे बाय डे। तो मैं यहाँ पे यही कहना चाहूँगी कि आपके पर्सन को यही लग रहा है कि इनको पास्ट को थोड़ा बहुत जो है लेट गो करना होगा। ये पर्सन आपको डेफिनेटली रिकनसाइल करना चाहते हैं, आपके साथ पेशेंस रख रहे हैं, बस सही समय आने का वेट कर रहे हैं। ओके सो देख लेते हैं क्या मैसेज देना चाहते हैं आपके पार्टनर आपको, क्या मैसेज देना चाहते हैं आपके पार्टनर। ओके आई एम ट्राइंग टू मैनिफेस्ट यू, अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करते हैं और आप जैसा ब्यूटीफुल पर्सन उसने कभी देखा नहीं अपनी लाइफ में। आई डिड नॉट फॉरगिव यू, उसने भी आपको माफ़ नहीं किया है, कुछ बात हुई है। आई मिस योर स्मेल, ये फिजिकली बहुत ज़्यादा आपको मिस कर रहे हैं, ठीक है। एंड अट्रैक्शन इसकी बहुत ज़्यादा है आपके लिए। आई एम अफ्रेड ऑफ लव, प्यार से डरने लगा है ये पर्सन। आई आस्क एंड टेल माई फ्रेंड्स अबाउट यू, अपने फ्रेंड्स से आपके बारे में बात करता है, आपके बारे में पूछता है उनसे। एंड आई मिस योर टच, डेफिनेटली फिजिकल लेवल पर थोड़ा ज़्यादा ये रिश्ता रहा है, इस वजह से हो सकता है कि आपको फिजिकली बहुत मिस कर रहे हैं। ओके लेट्स चेक मोर। आई एम नॉट फॉर अवे फ्रॉम यू, आपसे दूर नहीं है ये पर्सन, ये कहना चाहते हैं मैं दूर नहीं हूँ। आई एम योर एंजल टेकिंग केयर ऑफ़ योर टेकिंग केयर ऑफ़ यू। आई एम प्लानिंग टू रीबॉर्न, ये मैं मैसेज नहीं लूँगी, पता नहीं किसके लिए मैसेज आ रहे हैं बट ये आ रहे हैं। ओके आई हैवेंट फाउंड पीस, इन्हें शांति नहीं मिल, जब से दूर हुए हैं ना आपसे, इनको शांति नहीं मिल रही। यू हैव डन नथिंग रॉन्ग टू मी, आपने कुछ गलत नहीं किया है इनके साथ, तो इसलिए आप परेशान मत हो कि पता नहीं क्या चल रहा होगा लाइफ में, क्या होगा, कैसा होगा मेरा पर्सन। आप अपने आप को चिल कर रहे हो, डेफिनेटली अपनी लाइफ में चिल करो। और अगर आप परेशान हो रहे हो कि मेरी वजह से ऐसा हो गया, मेरी वजह से, क्योंकि मैंने आप देखे हैं स्वॉर्ड वाली एनर्जी, तो इतना मत सोचो, ठीक है। ओ कार्ड गिर गया मेरी लैप में, गिरा है डेविल, 4 ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ कप्स। देखो पर्सन अभी राइट नाउ ऐसी स्थिति में है जहाँ पर ये पर्सन बहुत सारी नेगेटिविटी, बहुत सारे सराउंडिंग से ऐसा घिरा हुआ है, जहाँ पर नज़र लगना कह सकते हो आप, ब्लैक मैजिक कह सकते हो आप कह सकते हो किसी की कंट्रोल में है ये पर्सन, किसी की नेगेटिविटी हावी हो रही है इस पर्सन पे, इस रिश्ते पे। तो थोड़ा टाइम दो इस पर्सन को, ये पर्सन वापस आएगा। एंड डेफिनेटली ये पर्सन जो है आपको मैनिफेस्ट कर रहा है, ये डबल कन्फर्मेशन हो गई है। एंड किसी तरीके का ये पर्सन ना ऐसा एक्शन लेने वाला है जो हर तरह से, फैमिली हो, फ्रेंड्स हो, सोशल मीडिया हो, आप हो, मतलब सब तरह से सब कुछ ऐसी पॉसिबिलिटी बनाने की कोशिश करेगा जिस वजह से आप सच मानो इस पर्सन को कि हाँ ये पर्सन डेफिनेटली आपको अपनी लाइफ में चाहता है। एंड यहाँ पर है नाइट ऑफ कप्स, डेफिनेटली ये पर्सन आपको बहुत प्यार करता है, बस ये छुपाता है फीलिंग्स, क्योंकि देखो 7 ऑफ पेंटिकल फिर आया है। ये पर्सन पेशेंस रख रहा है, सही समय का इंतजार कर रहा है आने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे नेक्स्ट 4 वीक्स में कॉन्टैक्ट आ सकता है। एंड पर्सन जो है आपको बहुत मिस कर रहे हैं, आपके दिए हुए जो भी गिफ्ट्स हैं वो उनको बहुत संभाल के रख रहे हैं, बार बार देखते हैं, मैंने पहले ही बोला फोटोग्राफ्स देखते हैं। एंड मैजिशियन की एनर्जी में कहीं ना कहीं मैं ये भी बताऊंगी, पर्सन आपके साथ एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं। इस डेविल की थोड़ी सी अभी इशू चल रही है, ये इशू ख़त्म हो तो यहाँ पर प्रॉब्लम्स थोड़ी सी सुधरने लगे, ठीक है। मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन को जेलसी भी फील हो रही है, अगर आपकी मैरिज कहीं फिक्स हो गई है या इसकी भी मैरिज अगर हो गई है ना, तब भी इस पर्सन को जेलसी है कि आप कैसे रह रहे हो उसके बिना, ठीक है। हो सकता है इस पर्सन को था कि ये पर्सन आपको अकेला करना चाहता था, हो सकता है एक समय पे आपने इसको अकेला किया हो थोड़े टाइम के लिए, और फिर आपको ये एहसास दिलाना चाहता था कि अकेले रहना क्या होता है, तो वो अपनी ईगो को सेटिस्फाइड भी कर रहा हो। तो थोड़ा टाइम इसको दो, इसको थोड़ा अकेले रहने दो, फिर ये यहाँ पे वापस आएगा, ठीक है। सो दैट्स ऑल। कलेक्टिव रीडिंग अच्छी लगी है तो ज़रूर प्यार दीजिएगा। यहाँ पे सारी राशियाँ हैं, मैं मिलूँगी नेक्स्ट रीडिंग में। चिल्ड्रन टेक के बाय, ओम साई राम।